जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी। सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैनू पता है आप सवेर तो ही इस दीवान हाल दे विच गुरु पातशाह दे दर दीआं हाज़रियां भर रहे हो। मैं बहुता लंबा समा आप जी दे दरम्यान विचार नहीं रखने, कुछ संखेप जिहियां गल्लां करनियां। जिस धरती ते असीं बैठे हैं, ये दीन दुनिया दे वाली धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ते साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह दे चरनां दी छोह प्राप्त धरती है। इस धरती नूं माण है कि इस धरती दे उत्ते दो गुरु साहिबान ने अपने मुबारक चरण पाए है। जदों धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस धरती दे उत्ते आए, इलाके दे लोग सतगुरां नूं बेनती करके इस धरती दे उत्ते लैके आए। उस वेले ये धरती वीरान सी ते लोगां नूं पता सी कि इस वेले समर्थ पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज है। जदों गुरु अर्जन देव जी महाराज दे चरण इस धरती दे उत्ते पैणगे ते इस धरती दी वीरानगी कट्टी जाऊगी। और वाकई इस धरती दी वीरानगी कट्टी गई। अज इस धरती दे उत्ते फसलां लहलहाउंदियां ने। ये गुरु साहिबान दी अपार किरपा है इस धरती दे उत्ते। दूजा इस धरती नूं यह भी माण है कि इस धरती दे उत्ते खालसा पंथ ने, खालसा पंथ दे उन्हां महान योधियां ने, सूरबीरां ने जबर दा मुकाबला जिहड़ा है वह सबर दे नाल कीता है और दुनिया नूं दस्सिया है कि जबर दा मुकाबला जिहड़ा है वह सबर दे नाल भी कर सकीदा है। ये महान धरती है जिथे गोरी सरकार ने अपने जुल्मां दी जिहड़ी है वह हद पार की। अज 100 साल बीत गया उस घटना नूं और उस घटना की याद दे विच असीं इत्थे बैठे हैं। मेरे तो पहला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी ने जिक्र किया है कि पंजाब की धरती के उत्ते एक सोची समझी साजिश के तहत धर्म परिवर्तन की लहर चलाई जा रही। धर्म परिवर्तन की लहर चलाई जा रही। तुहानूं मुफ्त आटा देंगे, तुहानूं मुफ्त दाल देंगे, तुहाडे बच्चिआं नूं मुफ्त पढ़ावांगे। तुसीं अपना धर्म छड्ड के, दीन छड्ड के, सिੱਖੀ छड्ड के तुसीं साडे धर्म दे विच प्रवेश कर जाओ। ते बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो गुमराह होके जा भी रहे ने। मैं उन्हां लोगां नूं कहना चाहांगा कि असीं उन्हां महान योधियां दे, उन्हां सूरबीरां दे, उन्हां छोटे साहबजादियां दे वारस हां जिन्हां नूं सरहंद दे सूबेदार वजीर खान ने कहा सी है बच्चिओ तुसी जमीनां लै लो, तुसी जायदादां लै लो, तुसी धन पदार्थ लै लो, पर तुसी अपना धर्म तब्दील कर लो। ते जे तुसी अपना धर्म तब्दील नहीं करोगे तो तुहानूं को के जिहड़ा है वो मारिया जाएगा। ते उन्हां छोटे छोटे मासूम बच्चियां ने कहा सरहंद की धरती दे उत्ते कि ऐ सूबेदारा असी तेरा धर्म जिहड़ा प्रवान नहीं करना, असी तेरे दीन नूं नहीं कबूलना। सानू जमीन की लोड़ नहीं, सानू जायदाद की लोड़ नहीं, सानू अहुदियां की लोड़ नहीं, सानू धन की लोड़ नहीं है, सानू सिੱਖੀ की जरूरत है। असी सिੱਖੀ केसा स्वासा संघ जिहड़ा है वह निभाउणी है। कहन लग्या कहंदा जी बहुत वड्डी गिणती दे विच पंजाब दे सिੱਖਾਂ नूं असाई बनाया जा रहा है, तुसीं कुछ नहीं कर रहे। और मैं क्या साडे गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने डरा के लालच दे नाल सानू जिहड़ा है वो सिख बनाउण दी सिੱਖਿਆ दित्ती होई नहीं है। असीं की करिए, असीं की करिए? साडे बाबे नानक ने कहा ही नहीं है कि मेरे घर नाल जोड़न वास्ते लोकां नूं डराओ, मेरे घर नाल जोड़न वास्ते लोकां नूं लालच दिओ। ये सानू गुरु नानक साहब ने उपदेश ही नहीं दिता। उन्होंने तो सगों ये कहा
जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। वो तो कहते जे मेरे घर आना है तो आपदा सीस तली ते रख के लैके आओ। वो गुरु नानक साहब कहते ने जे मेरे घर आना है तुहाडे बच्चिआं नूं मुफ्त पढ़ाई मिलूगी, तुहानूं आटा मिलू, दाल मिलू। ये मुफ्त खोरी की आदत पा दी है सिखी किरतियां की कौम नूं। ये सिख जिहड़े ने किरतियां की कौम है, ये किरतियां की कौम है, ये देण वालियां दी कौम है, ये वंडण वालियां दी कौम है। साध संगत जी, ते अज राजनीतिक आगुआं ने इन्हां नूं मुफ्त खोरां दी कौम बना दिता है। अज फिर सानू अपना इतिहास, सानू अपना विरसा जिहड़ा है वो पहचानण दी जरूरत है। और इत्थे मंच दे उत्ते बैठे ने श्रोमणी अकाली दल दे आगू, मैं इन्हां नूं भी ये कहना चाहांगा कि अज जिहड़ी जरूरत है श्रोमणी अकाली दल नूं वो ये है कि जे उन्हें अपना वजूद बचाउणा है, जे अपनी होंद बचाउणी है कि वो सिक्खी दे प्रचार प्रसार वाल ध्यान जिहड़ा है अपना केंद्रित करे। पंजाब दे विच सरकार बनाउणा जिहड़ा है अपना मकसद त्याग के पंथ दे भले लई, सिक्खी दे प्रचार दे लई अकाली जिहड़े है वो पिंडां दे विच जूझणे शुरू करन। की करांगे सरकार बना के? जे पंजाब च सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री की हैसियत की है पूरे भारत के अंदर? ये सारे सूबे के लोग जिहड़े है वो जान चुके हैं। केंद्र सरकार ने अधिकार खो खो के एक स्टेटां नूं जिहड़ा है वो म्युनिसिपैलिटी कमेटी नालों भी जिहड़ा है वो भैड़े कर दिता है। इस करके सरकार बनाउणा जिहड़ा है वो साडा मकसद नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि विधान सभा के इलैक्शन ना लड़ो, लोक सभा के इलैक्शन ना लड़ो। मकसद जिहड़ा है वो सरकार बनाउणा नहीं होना चाहिए। मकसद जिहड़ा है वो गुरधामां दी सेवा, मकसद जिहड़ा है वो पंथ दा प्रचार, मकसद जिहड़ा है वो कौम नूं वध तो वध गुरु नानक पातशाह दे घर दे नाल जोड़ना। अज काली जिहड़ा है वो गुरु दा झंडा चुक ले ते गुरु जिहड़ा है अकालियां नूं आसमान दे उत्ते पहुंचा देऊगा, ये गारंटी है। लेकिन गुरु पंथ दा झंडा, गुरु ग्रंथ दा झंडा जिहड़ा है वो अकालियां नूं चुकना पऊगा। अज सारे झंडे छड्ड के तुसीं पंथ दा झंडा चुक लो ते सिख दुनिया भर दे जिहड़े है वो तुहाडे नाल होणगे। इस धरती के उत्ते उन्हां महान शहीदां नूं, उन्हां महान योद्धियां नूं याद करने वास्ते इकट्ठे होए हैं जिन्हां ने इत्थे गोरी सरकार नूं दस्सिया कि जे तू जुल्मां दा सिखर जिहड़ा है वो छो सकदी है ते असीं सबर दा सिखर जिहड़ा है वो तैनूं छो के विखावांगे। अंत दे विच जिथे मैं तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद करदा, उत्थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं खास तौर पर धन्नवाद करदा, धर्म प्रचार कमेटी का मैं खास तौर पर धन्नवाद करदा, श्रोमणी कमेटी के प्रचारक साहिबान का धन्नवाद करदा जिन्हां ने यह प्रोग्राम उलीके। ये प्रोग्राम जिहड़े है हुण पिंड पिंड करन दी जरूरत आ गई है। साध संगत जी, सानू हुण गुरु खालसा पंथ नाल जुड़े सिखां दे घरां दे विच जाना पएगा। मैं कल भी कहा सी कि प्रचार वाल ध्यान दईए, सारियां संस्थावां, सारियां संप्रदावां, सारा कुछ छड्ड के सारियां संप्रदावां संस्थावां सिੱਖੀ दे प्रचार प्रसार लई यतन करन। निश्चय खालसे दे बोल बाले होणगे। मैं अपने वल्लों अपने साथी सिंह साहिबान मानयोग सिंह साहब, जथेदार रणजीत सिंह जी गौहर, जथेदार तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब, मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह जी, जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहिब वल्लों आप सारी संगत का एक बारी फिर बहुत बहुत धन्नवाद करदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैनूं पता है आप सवेर तो ही इस दीवान हाल दे विच गुरु पातशाह दे दर दीआं हाज़रियां भर रहे हो। मैं बहुता लंबा समा आप जी दे दरम्यान विचार नहीं रखने, कुछ संखेप जिहियां गल्लां करनियां। जिस धरती ते असीं बैठे हैं ये दीन दुनिया दे वाली धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ते साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह दे चरनां दी छोह प्राप्त धरती है। इस धरती नूं माण है कि इस धरती दे उत्ते दो गुरु साहिबान ने अपने मुबारक चरण पाए।
जदों धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस धरती के उत्ते आए, इलाके दे लोग सतगुरां नूं बेनती करके इस धरती के उत्ते लैके आए। उस वेले ये धरती वीरान सी ते लोगां नूं पता सी कि इस वेले समर्थ पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज है। जदों गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरण इस धरती के उत्ते पैणगे ते इस धरती की वीरानगी कट्टी जाऊगी। और वाकई इस धरती की वीरानगी कट्टी गई। अज इस धरती के उत्ते फसलां लहलहाउंदियां ने। ये गुरु साहिबान की अपार किरपा है इस धरती के उत्ते। दूजा इस धरती नूं यह भी माण है कि इस धरती के उत्ते खालसा पंथ ने, खालसा पंथ के उन्हां महान योधियां ने, सूरबीरां ने जबर का मुकाबला जिहड़ा है वह सबर दे नाल कीता है और दुनिया नूं दस्सिया है कि जबर का मुकाबला जिहड़ा है वह सबर दे नाल भी कर सकीदा है। ये महान धरती है जिथे गोरी सरकार ने अपने जुल्मां दी जिहड़ी है वह हद पार की। अज 100 साल बीत गया उस घटना नूं और उस घटना की याद दे विच असीं इत्थे बैठे हैं। मेरे तो पहला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी ने जिक्र किया है कि पंजाब की धरती के उत्ते एक सोची समझी साजिश के तहत धर्म परिवर्तन की लहर चलाई जा रही। धर्म परिवर्तन की लहर चलाई जा रही। तुहानू मुफ्त आटा देंगे, तुहानू मुफ्त दाल देंगे, तुहाडे बच्चों नू मुफ्त पढ़ावांगे, तुसी अपना धर्म छड्ड के, दीन छड्ड के, सिक्खी छड्ड के तुसी साडे धर्म दे विच प्रवेश कर जाओ। ते बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो गुमराह होके जा भी रहे ने। मैं उन्हां लोगां नूं कहना चाहांगा कि असी उन्हां महान योधियां दे, उन्हां सूरबीरां दे, उन्हां छोटे साहबजादियां दे वारस हां जिन्हां नूं सरहंद दे सूबेदार वजीर खान ने कहा सी है बच्चिओ तुसी जमीनां लै लो, तुसी जायदादां लै लो, तुसी धन पदार्थ लै लो, पर तुसी अपना धर्म तब्दील कर लो। ते जे तुसी अपना धर्म तब्दील नहीं करोगे तो तुहानू को के जिहड़ा है वो मारिया जाएगा। ते उन्हां छोटे छोटे मासूम बच्चियां ने कहा सरहंद की धरती के उत्ते कि ऐ सूबेदारा असी तेरा धर्म जिहड़ा प्रवान नहीं करना, असी तेरे दीन नूं नहीं कबूलना। सानू जमीन की लोड़ नहीं, सानू जायदाद की लोड़ नहीं, सानू अहुदियां की लोड़ नहीं, सानू धन की लोड़ नहीं है, सानू सिक्खी की जरूरत है। असी सिक्खी केसां स्वासां संग जिहड़ा है वो निभाउणी है। कहन लग्या कहंदा जी बहुत वड्डी गिणती दे विच पंजाब दे सिखां नूं असाई बनाया जा रहा है, तुसी कुछ नहीं कर रहे। और मैं क्या साडे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने डरा के लालच दे नाल सानू जिहड़ा है वो सिख बनाउण दी सिक्ख्या दित्ती होई नहीं है। असी की करिए, असी की करिए? साडे बाबे नानक ने कहा ही नहीं है कि मेरे घर नाल जोड़न वास्ते लोकां नूं डराओ, मेरे घर नाल जोड़न वास्ते लोकां नूं लालच दिओ। ये सानू गुरु नानक साहब ने उपदेश ही नहीं दिता। उन्होंने तो सगों ये कहा जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। वो तो कहते जे मेरे घर आना है तो आपदा सीस तली ते रख के लैके आओ। वो गुरु नानक साहब कहते ने जे मेरे घर आना है तुहाडे बच्चों नूं मुफ्त पढ़ाई मिलूगी, तुहानूं आटा मिलू, दाल मिलू। ये मुफ्त खोरी की आदत पा दी है सिक्खी किरतियां की कौम नूं। ये सिख जिहड़े ने किरतियां की कौम है, ये किरतियां की कौम है, ये देण वालियां दी कौम है, ये वंडण वालियां दी कौम है। साध संगत जी ते अज राजनीतिक आगुआं ने इन्हां नूं मुफ्त खोरां दी कौम बना दिता है। अज फिर सानू अपना इतिहास, सानू अपना विरसा जिहड़ा है वो पहचानण दी जरूरत है। और इत्थे मंच दे उत्ते बैठे ने श्रोमणी अकाली दल दे आगू, मैं इन्हां नूं भी ये कहना चाहांगा कि अज जिहड़ी जरूरत है श्रोमणी अकाली दल नूं वो ये है कि जे उन्हें अपना वजूद बचाउणा है, जे अपनी होंद बचाउणी है
ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੈੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜੋ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜੋ। ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਊਗਾ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਦਾ ਸਿਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਕੁਝ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀਰਾਨ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਰੱਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੀਰਾਨਗੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੀਰਾਨਗੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
और दुनिया नूं दस्सिया कि जबर दा मुकाबला जिहड़ा है वो सबर दे नाल भी कर सकीदा है। ये महान धरती है जिथे गोरी सरकार ने अपने जुल्मां दी जिहड़ी है वो हद पार की। अज 100 साल बीत गया उस घटना नूं और उस घटना की याद दे विच असीं इत्थे बैठे हैं। मेरे तो पहला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी ने जिक्र किया है कि पंजाब की धरती के उत्ते एक सोची समझी साजिश के तहत धर्म परिवर्तन की लहर चलाई जा रही, धर्म परिवर्तन की लहर चलाई जा रही। तुहानू मुफ्त आटा देंगे, तुहानू मुफ्त दाल देंगे, तुहाडे बच्चियां नू मुफ्त पढ़ावांगे, तुसी अपना धर्म छड्ड के, दीन छड्ड के, सिੱਖੀ छड्ड के तुसी साडे धर्म दे विच प्रवेश कर जाओ। ते बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो गुमराह होके जा भी रहे ने। मैं उन्हां लोगां नूं कहना चाहांगा कि असीं उन्हां महान योद्धियां दे, उन्हां सूरवीरां दे, उन्हां छोटे साहबजादियां दे वारिस हां जिन्हां नूं सरहंद दे सूबेदार वजीर खान ने कहा सी है बच्चिओ तुसी जमीनां लै लो, तुसी जायदादां लै लो, तुसी धन पदार्थ लै लो, पर तुसी अपना धर्म तब्दील कर लो। ते जे तुसी अपना धर्म तब्दील नहीं करोगे तो तुहानू को के जिहड़ा है वो मारिया जाएगा। ते उन्हां छोटे छोटे मासूम बच्चियां ने कहा सरहंद की धरती के उत्ते कि ऐ सूबेदारा असी तेरा धर्म जिहड़ा प्रवान नहीं करना, असी तेरे दीन नूं नहीं कबूलना। सानू जमीन की लोड़ नहीं, सानू जायदाद की लोड़ नहीं, सानू अहुदियां की लोड़ नहीं, सानू धन की लोड़ नहीं है, सानू सिੱਖੀ की जरूरत है। असी सिੱਖੀ केसा स्वासा संघ जिहड़ा है वो निभाउणी है। कहन लग्या कहंदा जी बहुत वड्डी गिणती दे विच पंजाब दे सिੱਖਾਂ नूं असाई बनाया जा रहा है, तुसी कुछ नहीं कर रहे। और मैं क्या साडे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने डरा के लालच दे नाल सानू जिहड़ा है वो सिख बनाउण दी सिੱਖਿਆ दित्ती होई नहीं है। असी की करिए, असी की करिए? साडे बाबे नानक ने कहा ही नहीं है कि मेरे घर नाल जोड़न वास्ते लोकां नूं डराओ, मेरे घर नाल जोड़न वास्ते लोकां नूं लालच दिओ। ये सानू गुरु नानक साहब ने उपदेश ही नहीं दिता। उन्होंने तो सगों ये कहा जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। वो तो कहते जे मेरे घर आना है तो आपदा सीस तली ते रख के लैके आओ। वो गुरु नानक साहब कहते ने जे मेरे घर आना है तुहाडे बच्चियां नूं मुफ्त पढ़ाई मिलूगी, तुहानूं आटा मिलू, दाल मिलू। ये मुफ्त खोरी की आदत पा दी है सिੱਖੀ किरतियां की कौम नूं। ये सिख जिहड़े ने किरतियां की कौम है, ये किरतियां की कौम है, ये देण वालियां दी कौम है, ये वंडण वालियां दी कौम है। साध संगत जी ते अज राजनीतिक आगुआं ने इन्हां नूं मुफ्त खोरां दी कौम बना दिता है। अज फिर सानू अपना इतिहास, सानू अपना विरसा जिहड़ा है वो पहचानण दी जरूरत है। और इत्थे मंच दे उत्ते बैठे ने श्रोमणी अकाली दल दे आगू, मैं इन्हां नूं भी ये कहना चाहांगा कि अज जिहड़ी जरूरत है श्रोमणी अकाली दल नूं वो ये है कि जे उन्हें अपना वजूद बचाउणा है, जे अपनी होंद बचाउणी है कि वो सिੱਖੀ दे प्रचार प्रसार वाल ध्यान जिहड़ा है अपना केंद्रित करे। पंजाब दे विच सरकार बनाउणा जिहड़ा है अपना मकसद त्याग के पंथ दे भले लई, सिੱਖੀ दे प्रचार दे लई अकाली जिहड़े है वो पिंडां दे विच जूझणे शुरू करन। की करांगे सरकार बना के? जे पंजाब च सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री की हैसियत की है? पूरे भारत के अंदर ये सारे सूबे के लोग जिहड़े है वो जान चुके हैं। केंद्र सरकार ने अधिकार खो खो के एक स्टेटां नूं जिहड़ा है वो म्युनिसिपैलिटी कमेटी नालों भी जिहड़ा है वो भैड़े कर दिता है। इस करके सरकार बनाउणा जिहड़ा है वो साडा मकसद नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि विधान सभा के इलैक्शन ना लड़ो, लोक सभा के इलैक्शन ना लड़ो। मकसद जिहड़ा है वो सरकार बनाउणा नहीं होना चाहिए। मकसद जिहड़ा है वो गुरधामां दी सेवा, मकसद जिहड़ा है वो पंथ दा प्रचार, मकसद जिहड़ा है वो कौम नूं वध तो वध गुरु नानक पातशाह दे घर दे नाल जोड़ना। अज काली जिहड़ा है वो गुरु दा झंडा चुक ले ते गुरु जिहड़ा है अकालियां नूं आसमान दे उत्ते पहुंचा देऊगा।
ये गारंटी है। लेकिन गुरु पंथ का झंडा, गुरु ग्रंथ का झंडा जिहड़ा है वो अकालियां नूं चुकना पऊगा। अज सारे झंडे छड्ड के तुसीं पंथ का झंडा चुक लो ते सिख दुनिया भर दे जिहड़े है वो तुहाडे नाल होणगे। इस धरती के उत्ते उन्हां महान शहीदां नूं, उन्हां महान योद्धियां नूं याद करन वास्ते इकट्ठे होए हैं, जिन्हां ने इत्थे गोरी सरकार नूं दस्सिआ कि जे तू जुल्मां दा सिखर जिहड़ा है वो छो सकदी है ते असीं सबर दा सिखर जिहड़ा है वो तैनूं छो के विखावांगे। अंत दे विच जिथे मैं तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद करदा, उत्थे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं खास तौर पर धन्नवाद करदा, धर्म प्रचार कमेटी का मैं खास तौर पर धन्नवाद करदा, श्रोमणी कमेटी के प्रचारक साहिबान का धन्नवाद करदा, जिन्हां ने यह प्रोग्राम उलीके। ये प्रोग्राम जिहड़े है हुण पिंड पिंड करन दी जरूरत आ गई है। साध संगत जी, सानू हुण गुरु खालसा पंथ नाल जुड़े सिखां दे घरां दे विच जाना पएगा। मैं कल भी कहा सी कि प्रचार वाल ध्यान दईए, सारियां संस्थावां, सारियां संप्रदावां, सारा कुछ छड्ड के सारियां संप्रदावां संस्थावां सिੱਖੀ दे प्रचार प्रसार लई यतन करन। निश्चय खालसे दे बोल बाले होणगे। मैं अपने वल्लों अपने साथी सिंह साहिबान मानयोग सिंह साहब, जथेदार रणजीत सिंह जी गौहर, जथेदार तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब, मानयोग सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह जी, जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहिब वल्लों आप सारी संगत का एक बारी फिर बहुत बहुत धन्नवाद करदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुड़ बैठ